बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी बहुत ही करीब है और ऐसे में लॉकडाउन की वजह से आप अपने घरों में होंगे, तो आपको इस मौका पर कोई स्पीच या पैगाम देना ही चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस पैगाम को। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बात को राहत इंदौरी के उन अशआर से शुरू करता हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है चाइना अमेरिका पाकिस्तान, जो ये दीवार का सुराख है चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम उसे अपने घर का रोशनदार कहते हैं। उसके बाद हम अपनी बात को शुरू करते हैं। हजरत, भारत एक जमहूरी मुल्क है और हम सब यहाँ यौम जमहूरिया मनाने को इकट्ठा हुए हैं। और आज का ये तिरंगा जिसकी अजमत और सरबुलंदी के नतीजे में हम सब जश्न जमहूरिया मनाने को इकट्ठा हुए हैं। अंग्रेज तिजारत की गरज से इस मुल्क में आया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता यहाँ के सियाह और सफेद का मालिक बन बैठा और करोड़ों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार कर जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तानें दोहराई कि हलाकू और चंगेज खान की सियाह कारनामे भी फीके और कम पड़ गए। और महसूस हो चला था कि अब भारत का सितारा ये बार कभी मतलब मशरिक से नमूदार नहीं होगा, लेकिन सन्नतुल्लाह फिल अर्ज रही है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांचे हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और एकता व अखंडता के नतीजे में भारत का पुख्त बेदार हुआ और आज़ादी का परचम हरसू लहराए। और आज़ादी से कब्ल हमारा दस्तूर और आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसे दस्तूर और आइन की जो भारत की तामीर व तरक्की की राह में संग मील साबित हो और हमारा ये देश फिर से अपने जुल्फ पर हमको संवार सके। चुनांचे एक मीटिंग कमेटी की तश्कील दी गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में सब कमेटी के सारे अफराद के जरिए आज़ाद भारत के लिए दस्तूर बनाए गए कि जिसकी बिना पर भारत को जमहूरी रियासत का दर्जा दिया गया। और इस दस्तूर का निफाज 26 जनवरी सन 1950 को हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि हम हिंद के बाशी 26 जनवरी को कौमी तिरंगा की शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और जात-पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह इकट्ठा होकर अपने अजीम रहनुमाओं की तैयार करदा दस्तूर और आइन की पासदारी का सबूत फराहम करते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम हिंद के बाशी आपसी इत्तिहाद व इत्तिफाक और एकता के दरवाजे हमेशा खुला रखेंगे, ताकि हमारी इस मुकद्दस सरजमीन की तरफ कोई शख्स दोबारा गासबाना नजर न डाल सके। अब आखिर में मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में। जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, जरा क्या है बड़ा ओहदे कुहन की दास्तानों में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त वस्सलाम।